बच्चों, कल हम लोगों ने जैसा कि कल पढ़ा था रैखिक समीकरण को हल करने की विधि, बीजीय विधि सारी आप लोग को बताई गई। अब आज हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं कि ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे। तो मान लीजिए कि दो समीकरण आपके पास दिए हुए हैं। पहला समीकरण दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा समीकरण दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये आपका पहला समीकरण हो गया और ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तो अब ग्राफीय विधि से हमें हल निकालना हो या बीजीय विधि से हल निकालना हो, एक चीज़ और हमको जान लेना है। ग्राफीय विधि में पूछा भी जाता है ज़्यादातर कि क्या इन दोनों समीकरण के कोई हल होंगे भी या नहीं होंगे। अगर समीकरण के हल हैं तो एक हल है या एक से ज़्यादा हल है या फिर कोई भी हल नहीं है। तो इसको हम कैसे जानेंगे? तो इसको जानने के लिए जो तरीके हैं वो मैं आपको पॉइंट्स में बता रही हूँ। पहला तरीका है, क्या तरीका है? हम चेक करेंगे कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है। अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि इस समीकरण का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है और ये संगत होगा। साथ ही साथ एक चीज़ और हम इससे जानते हैं कि ये संगत भी होंगे। ठीक है ना? दूसरी कंडीशन क्या बनती है? दूसरी कंडीशन बनती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 नहीं है। अगर मतलब a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर तो है लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है, इसे असंगत कहा जाता है। तीसरी बात क्या है? तीसरी स्थिति जो बनती है सवालों में वो ये होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों आपस में बराबर होते हैं। अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस समीकरण के अनेक हल हैं या अपरिमित हल होंगे, अपरिमित हल होंगे और ये भी संगत होगा। और इस स्थिति में जो ग्राफ में दोनों रेखाएं आती हैं या ये स्थिति ये हमें बताती है कि दोनों रेखाएं समपाती हैं। इसका मतलब है ओवरलैपिंग की स्थिति उत्पन्न हो रही है, लाइन एक के ऊपर एक इस तरीके से स्थित है। दूसरी बात क्या है? जो ये कंडीशन थी कि कोई हल नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। जैसे ये दो रेखाएं हैं और दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएं, है ना? इस तरीके से पैरेलल हो, कहीं भी एक दूसरे को ना काटें। और ये जो पहली वाली स्थिति दिखाई है हमने, उसमें क्या स्थिति है? रेखाएं किस तरह से आती हैं ग्राफ में? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये स्थिति होती है ग्राफ में रेखाओं की, अगर कंडीशंस जो दी हैं उस कंडीशन के हिसाब से। तो अब हम देखेंगे सवालों में, अगर हमसे पूछता है कि क्या दो रेखाएं दे देगा सवाल में, आपसे पूछेगा वो संगत है या असंगत है। तो संगत दो स्थिति में होता है, या तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और दूसरी कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो। तो इन दोनों कंडीशंस में संगत होंगे हल।
और इस अगर असंगत किस स्थिति में होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 तो है, बट इट्स नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ऐसी स्थिति में असंगत होंगे और उसका कोई हल नहीं होगा, रेखाएं समांतर होंगी। सवाल में आपसे कोई भी लैंग्वेज पूछता है, तीनों लैंग्वेज यूज़ होती हैं, इसलिए हमने तीनों लैंग्वेज यहाँ पर बताई है और उसी हिसाब से आपको समझ लेना है कि हाँ हमें क्या कंडीशन आनी चाहिए, तो ऐसा होगा। कंडीशन आगे लिखी हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सवाल हम कैसे लगाएंगे। देखिए, ग्राफी विधि से हल करना है, इसका मतलब है हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। कैसे ग्राफ बनेगा, एक सवाल हम लेके आपको बता रहे हैं। अगर कोई सवाल आपने, जैसे कि एक सवाल दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए, दो समीकरण दिए हैं। पहला समीकरण दिया है 2x + 3y = 4, पहला समीकरण दिया है। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x + 2y = 11। तो पहली चीज़ पूछ रहा है ये संगत है या असंगत है, तो कैसे पता करेंगे। अब इसमें इन दोनों समीकरणों की तुलना आप किससे करेंगे, a1 दिए गए समीकरणों की तुलना क्रमशः a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर व्यापक समीकरण से आप तुलना करेंगे, तभी तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिलेगा। तो चलिए आप तुलना करिए, पहले वाले समीकरण की इससे तुलना करनी है। तो a1 की जगह कितना है, पहले तो हम इसको व्यापक रूप में लिख लें। व्यापक रूप में लिखिए 2x + 3y - 4 = 0। ये समीकरण 1 हो गया और इसको लिखेंगे तो 3x + 2y - 11 = 0। अब तुलना कर रहे हैं तो a1 की जगह कितना है पहले समीकरण में, 2 है, b1 की जगह 3 है और c1 की जगह -4 है। उसी तरह से a2 की जगह कितना है, 3 है, b2 कितना है, 2 है और c2 कितना है, -11 है। चलिए अब हम निकालेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2। फिर देखेंगे आपस में क्या स्थिति बनती है। a1/a2 कितना हो गया, 2/3। b1/b2 कितना होगा, 3/2 और c1/c2 कितना होगा, -4/11। तो कौन सी स्थिति कुछ बराबर दिख रहा है, कोई भी टर्म यहाँ पर एक दूसरे के बराबर नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, कोई भी टर्म आपस में बराबर नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि इसका केवल एक हल आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक हल आएगा, संगत होगा और एक हल आएगा। दिए गए समीकरण संगत हैं और क्या है, एक हल है, या ये कहें कि अद्वितीय हल है, दोनों बात एक ही है। तो अब आप ग्राफ प्लॉट करना है आपको। ग्राफी विधि से हल दिया है ना, अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 को हल करके x या y का मान निकाल लेंगे, उसको फिर हम दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित करने पर हमें एक मान मिल जाएगा और उसी के थ्रू फिर हम x y में एक चार्ट बना करके ग्राफ खींचेंगे। तो आइए हल करते हैं। 2x + 3y - 4 = 0 दिया था, इसको हल करेंगे तो 2x बराबर 4 उधर पक्षांतर हुआ, 4 - 3y, x बराबर 4 - 3y/2 आ गया। ये आ गया आपका x का मान, ठीक है ना। तो चलिए इसके लिए पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना। इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं।
या ऐसा करिए y निकाल लीजिए तो ज़्यादा सीधा पड़ेगा आपको। y निकालिए तो मान निकालने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो y अगर निकालें तो 3y बराबर हो रहा है 4 माइनस 2x और y बराबर हो रहा है 4 माइनस 2x अपॉन 3। अब आप ग्राफ प्लॉट करिए। ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले आपको x के विभिन्न मानों के लिए y जानना होगा। ये x हो गया, ये y हो गया। देखते हैं 2-3 मान मिल जाए तो बढ़िया ग्राफ आपका बनेगा। तो चलिए अब देखिए, हमको x के ऐसे मान रखने हैं। वैसे तो आप कुछ भी रखिए, x इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव में आप रखते चले जाइए, या फिर निगेटिव में भी आप रख सकते हैं, -1, -2, -3 कुछ भी रखते चले जाइए। लेकिन हमको ये देखना है कि हम ऐसे मान रखें कि x तो हम पूर्ण संख्या रख ही रहे हैं, लेकिन y भी जिस पर पूर्णांक आए, होल नंबर आ जाए, ऐसा मान हम रखेंगे। तो चलिए अगर हम यहाँ पर 0 रख दें तो कितना आएगा, 4/3 आएगा। ये आपका परिमेय संख्या आ जा रही है, ठीक नहीं है। अगर 1 रखें तो 4 में से 2/3 आएगा, तो भी नहीं आने वाला है। 2 रखें तो 2 दूनी 4, 0 आएगा। तो 2 रख सकते हैं, 0 ठीक है। चलिए फिर x बराबर 2 रख दिया। x बराबर 2 पे y बराबर कितना है, इसमें 2 रख रहे हैं तो 2 दूनी 4, 4 में से 4, y बराबर 4 माइनस 2 गुणे 2/3। हल करके आपको दिखा दे रहे हैं ये इस तरह से। तो ये हो गया आपका 4 माइनस 2 दूनी 4/3, 4 में से 4 घट गया 0, यानी x बराबर 2 पे y बराबर 0 है। आप अपने चार्ट में मान रखते चलिए, आसानी रहेगी। फिर चलिए x बराबर 2 पे तो हो गया। अब चेक करिए अब क्या रखा जाए कि पूर्णांक हमें मिले। तो 2 पे तो चेक कर लिया, 3 पे मिलेगा, 3 दूनी 6 नहीं मिलेगा, 4 दूनी 8, 4 पे भी नहीं मिलेगा, 5 दूनी 10, 10 पे मिलेगा, 5 पे मिलेगा, है ना। तो चलिए 5 रखा जाए, x बराबर 5 पर। तब देखिए y कितना आ रहा है, 4 माइनस 2x, यानी 2 गुणे 5 लिया है हमने बटे 3। ये आपका कितना हो जाएगा, 4 माइनस 5 दूनी 10/3, 4 में से 10 गए, ऋण 6/3, 3 दूनी 6, यानी y बराबर आपका आ जाएगा x बराबर 5 पे y बराबर आपका आ रहा है -2। तो यहाँ पर आप -2 फिल कर लीजिए। फिर आगे बढ़िए, इसी तरह से आप चेक करके मान आपको निकालने हैं कि कौन सा मान हम रखें और आ जाए। तो कुछ मान ऋणात्मक मान भी x के रख के देख लीजिए। -1 आप इसी तरह रख के देखेंगे तो आपका 2 आएगा, -4 रख के देखेंगे, इसी तरीके से हल करेंगे तो आप देखेंगे कि y का मान 4 आएगा। तो इस तरह से रखने के बाद अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इधर नोट किया ही होगा आप लोगों ने, इधर अब हम मिटा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये तो ग्राफ तो प्लॉट करना ही है, लेकिन अभी एक समीकरण आपने हल किया है, कम से कम एक समीकरण और हल कर, दूसरा वाला भी हल कर लिया जाए, तब फिर इकट्ठे दोनों रेखाएं हम लोग ग्राफ में बनाएं। तो चलिए दूसरा वाला निकालते हैं। दूसरा समीकरण हम लोग का क्या था, इसी प्रकार समीकरण 2 से बिल्कुल सेम काम हमें समीकरण 2 में भी करना है। समीकरण 2 था हमारा 3x + 2y - 11 = 0। इसमें भी हम y निकाल लें तो 2y = कितना आएगा, 11 - 3x, y = 11 - 3x अपॉन 2। ये y आ गया समीकरण 2 से। अब फिर से हमें x के विभिन्न मानों के लिए y निकालना होगा। बिल्कुल जैसे हल किया था वैसे ही हल होने वाला है। तो अब फिर आप देखिए कि x का क्या मान रखें।
कि y भी हमें पूर्णांक मिले। आप इसमें रख करके देखेंगे, जब चेक करेंगे तो 1 रखेंगे, 1 रख के देखिए, 1 रखेंगे तो क्या हो रहा है, x बराबर 1 पर y बराबर आएगा 11 माइनस 3 गुणे 1/2। इसका मतलब है 11 माइनस 3, 3 एकम 3 हो रहा है बटे 2। 11 में से 3 घटाइए, कितना आएगा, 8, 8/2, 8 में 2 से भाग दे दीजिए, ये आ गया 4। तो 1 पर आ गया 4, है ना। इस तरह से आपको हल करना है जैसे हमने दिखाया है। इसी तरह कैसे अगर आप 3 रखेंगे तो 1 आएगा, 5 रखेंगे तो -2 आएगा, 3 रखेंगे तो 1 आएगा, और अगर आप वहाँ 5 रखेंगे तो -2 आएगा। अब ये दोनों चार्ट आपको मिल गया है, इसी की मदद से अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो आइए अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। आप x अक्ष बनाएंगे और y अक्ष बनाएंगे। अगर ग्राफ पेपर है आपके पास तो ग्राफ पेपर पे बनाइए, वो और भी बढ़िया है। और पैमाना आप मान लीजिए, पैमाना आप क्या मान रहे हैं वो भी आप दिखा दीजिए, उधर भी मिटा रहे हैं। सिर्फ अब चार्ट की ज़रूरत है, आपने नोट कर लिया है, बहुत बढ़िया है। तो पैमाना हम मान लेते हैं कि माना स्केल से अगर आप बना रहे हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 के, और ऐसा दोनों अक्षों पर हम मान रहे हैं, दोनों अक्षों पर। x अक्ष के लिए भी हमने यही पैमाना लिया है और y अक्ष के लिए भी यही पैमाना लिया है। तो अब आप पहली रेखा जब प्लॉट करेंगे तो 1-1 सेंटीमीटर पे आप स्केल से निशान बना दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास स्केल रहेगी, आप बढ़िया आराम से उससे नाप लीजिएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन में भी नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5, 5 तक ही अपना मान गया है। और y अक्ष पे भी ऐसे लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, और नेगेटिव साइड भी लिख लेंगे, नीचे नेगेटिव होता है ना, तो -1, -2, -3, -4, -5। ये आपने ग्राफ पर धनात्मक और ऋणात्मक x अक्ष पे दिखा दिया और y अक्ष पे भी दिखा दिया। अब चलिए एक एक बिंदु हम इसमें दर्शाने चल रहे हैं। पहला बिंदु हमारा क्या है, x बराबर 2 भुज है, तो कोटि y हमारी 0 है। तो x बराबर 2 धनात्मक है ना, x अक्ष पे चलिए, इधर धनात्मक 1, 2 यहाँ आ गए, और y 0 है, यानी पहला बिंदु A यही होगा। तो ये आपको पहला बिंदु मिल गया। अगले बिंदु की ओर बढ़िए। x बराबर 5 पे y बराबर -2 है। x बराबर 5, चलिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ है, लेकिन y -2 है, 1, 2 नीचे की तरफ हमें आना है। तो बिंदु हमारा कहाँ पहुँचने वाला है, बिंदु हमारा जो पहुँचेगा, अलग कलर से अगर दिखा दें तो शायद ज़्यादा आपको क्लियर दिखेगा। ये देखिए, ये आपका पहला पॉइंट है A, और 5 इधर से 5 की सीध में आना है और इधर से -2 की सीध में। स्केल से आप दोनों को स्ट्रेट लाइन से आगे बढ़ा दीजिए, और दोनों लाइनें एक दूसरे को जहाँ पर काटें या जहाँ पे आके मिलें वही बिंदु आपका B होगा। उसका निर्देशांक कितना है, 5, -2। A का कितना था, 2, 0। तीसरा बिंदु कितना है, -1 पे 2 है, -1 पे 2 है। -1 चलिए किधर है, x आपका -1 ये है, 2 किधर है, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन में, x निगेटिव डायरेक्शन में लिया है माइनस की तरफ, और y पॉजिटिव में 2, दोनों आपके कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। ये आपका बिंदु C हो गया। बिंदु C के निर्देशांक कितने हो गए, -1, 2। बस 2 काफ़ी है। अब चौथा भी चाहे तो आप दिखाएं, हम 3 ही दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इन तीनों को मिलाते हुए आप एक सीधी लाइन खींच देंगे,
ए बी सी को अपने पटरी की सहायता से मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये पहले समीकरण का ग्राफ आ गया। कई बार ऐसा होता है कि एक ही समीकरण दिया रहता है, उसका ग्राफ आपको कभी खींचना हो तो आपको बस इतना ही करना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर समीकरण युग्म है तो इसलिए हमें 2 लाइनें बनानी हैं। तो पहली आपने बना ली, दूसरी वाली चलिए बनाते हैं। दूसरा चार्ट भी है हमारे पास। चलिए अब इसके हिसाब से मान दिखाएं। x बराबर 1 पे y बराबर 4 है, इसे में दिखाना है x बराबर 1 पे y बराबर, यहाँ से 1 दोनों धनात्मक है, इसी में आएगा 4 है y। 4 के सामने से बढ़ाइए, इधर 1 के सामने से बढ़ाइए, ये मिल गया आपको दूसरी लाइन। मान लीजिए पी क्यू आर से अगर पॉइंट्स को दिखाते हैं तो P मिल गया, इसका निर्देशांक है 1,4। दूसरी लाइन की तरफ बढ़िए, दूसरे बिंदु की तरफ x बराबर 3 और y 1। x 3 ले लीजिए, 1 2 3 और y 1 है। यहाँ 3 को उठाना है और इधर से 1 को बढ़ाना है। यहाँ मिला बिंदु मान लीजिए Q, जिसका 3,1 निर्देशांक है 3,1। अब और आगे बढ़ा जाए अगले बिंदु की ओर। x 5 है, y -2 है। x 5 ये रहा, इसको हम बढ़ाएंगे -2 की तरफ, नीचे है ना, तो इसलिए हमें इसे नीचे की तरफ बढ़ाना है। थोड़ा बगल से हम बढ़ा रहे हैं ताकि आपको बिंदु दिखे। 5 पे -2 है, यही बिंदु, यही वाला है निर्देशांक, जो कि दूसरे समीकरण में भी आ रहा है। ये आपका r भी है 5, -2 है ना। अब तीनों बिंदु मिल गए, फिर हम वही काम फिर हमें करना है। स्केल लेंगे और ऐसा रखेंगे, तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बन जाए। तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन आप देखेंगे तो इस तरीके से आएगी। तो ग्राफ में भी दिख रहा है ना, ग्राफ में भी दिख रहा है कि दोनों लाइनें हमारी किसी एक बिंदु पर काट रही हैं। जैसा कि हमने चेक भी किया था, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आया था, जिसका मतलब यही था कि दोनों रैखिक समीकरण युग्म के एक अद्वितीय हल है। और देखिए ग्राफ में भी वो चीज़ आ गई, केवल एक ही बिंदु मिला है जो कि दोनों लाइनों पर स्थित है। ठीक है ना। तो ये 2 लाइनें आपने ग्राफ के थ्रू बना ली। और समीकरण का हल क्या है? समीकरण का हल क्या है, अब आप बताइए। क्या समीकरण का हल दिख रहा है ग्राफ से? ग्राफ को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो समीकरण का हल वही है जहाँ पर दोनों लाइनों ने एक दूसरे को काटा है, क्योंकि वही एक बिंदु है जो कि दोनों लाइंस पर स्थित है। इसका मतलब है वही समीकरण का हल होगा। इसलिए समीकरण युग्म का हल, दिए गए समीकरण युग्म का हल 5, -2 है। तो ये आपने देखिए कितनी सरलता से ग्राफ की मदद से रैखिक समीकरणों का रैखिक समीकरण युग्म का हल प्राप्त कर लिया। तो इसी तरीके से आप सवाल को लगाएंगे जहाँ भी आपको, अब यहाँ पर तो दोनों समीकरण सीधे सीधे दिए हुए थे, और कई बार ऐसा भी होगा कि समीकरण आपको बनाना पड़ेगा। समीकरण आप बनाएंगे और बना करके फिर आगे बढ़ेंगे।